दोस्तों, सीमा और सचिन की प्रेम कहानी में हर बढ़ते दिन के साथ एक नया ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक सीमा हैदर और सचिन ठाकुर किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, कैसे लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे थे और मीडिया उन इमोशंस को दिखा दिखा कर अपनी टीआरपी बटोर रहा था और कह रहा था कि देखिए सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हुए अपने प्यार के खातिर अपने परिवार को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर 4 बच्चों के साथ भारत आ पहुंची। लेकिन असलियत कुछ और निकली, सच्चाई कुछ और निकली। जो कल तक भोले भाले भक्त खूब सीमा सीमा कर रहे थे, सचिन सचिन कर रहे थे, लेकिन सीमा और सचिन की इस प्रेम कहानी पर जो राज खुलकर सामने आया है वो बहुत गंभीर और संगीन है। और कैसे देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, इसके बारे में एक से बढ़कर एक खुलासा हुआ है। कल ही सीमा हैदर को एटीएस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है दोस्तों, और लगातार 2 दिन तक पूछताछ हुई। कल कम से कम तो 10 से 12 घंटे पूछताछ हुई और आज भी पूछताछ हुई, और जिस पूछताछ में खुलासे हुए हैं एटीएस की तरफ से, अगर खबरों की माने बात की जा रही है कि एटीएस की तरफ से जो बातें सामने आ रही है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है देश की सुरक्षा को लेकर। देश की सुरक्षा को, सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, देश की सुरक्षा को भेद डालती है ये सीमा हैदर। कैसे देश की सीमा को पार करते हुए वो हिंदुस्तान आती है, लेकिन असली कहानी हिंदुस्तान से शुरू नहीं होती है दोस्तों, बल्कि नेपाल से शुरू होती है। सीमा हैदर और सचिन ठाकुर को लेकर नेपाल के एक होटल से अब तक का सबसे बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है कि सीमा जो है वो भारत नहीं, पहले नेपाल आई थी, और नेपाल में सचिन भी उनसे मुलाकात करने गए थे और एक होटल में ठहरे थे, जहां पर सीमा और सचिन उस होटल के अंदर होटल रूम में जो है अपनी बुकिंग कराई थी। जिसके बाद होटल के जो वेटर हैं उनका कहना है कि ये लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ शाम और सुबह में निकला करते थे, दिन भर ये लोग रूम के अंदर थे। जैसा कि एबीपी की रिपोर्ट है दोस्तों, मैं ये रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगी कि सीमा हैदर को लेकर अब तक का जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि एबीपी न्यूज़ पर कहा जा रहा है ट्वीट करते हुए कि सीमा हैदर जो है वो बेनकाब। कल तक सीमा हैदर इन्हीं टीवी चैनल्स की आंखों की तारा हुआ करती थी, आज कहा जा रहा है कि वो बेनकाब हो गई है, क्योंकि काठमांडू के कमरा नंबर 204 का सच जो है एबीपी सबके सामने लेकर आया है। नेपाल के काठमांडू में सीमा हैदर और सचिन के होटल पहुंचा एबीपी न्यूज़। इस तरीके से जो है एबीपी न्यूज़ के पत्रकार ट्वीट कर रहे हैं। होटल मैनेजर ने दोनों की पहचान कर ली है। फर्जी नाम से रुके सीमा हैदर और सचिन होटल के रजिस्टर से खुलासा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी ये लोग अपना नाम नहीं बता रहे थे। इन्होंने फर्जी नाम के सहारे होटल बुक किया था। शादी मंदिर में नहीं बल्कि होटल के कमरे में की है, होटल के मालिक ने एबीपी न्यूज़ को बताया है। सचिन एक दिन पहले पहुंचा और झूठ बोलकर कमरा लिया कि इंडिया से उसकी पत्नी आने वाली है। एबीपी न्यूज़ पर सीमा हैदर का काठमांडू से सुपर एक्सक्लूसिव खबर जो है वो लोगों के सामने रखा जा रहा है। प्यार का बुखार या साजिश का सूत्रधार। पशुपतिनाथ मंदिर में शादी का दावा जो किया गया था सीमा हैदर की तरफ से वो बिल्कुल गलत और फर्जी बताया जा रहा है होटल मैनेजर की तरफ से, और कहा जा रहा है कि ये जो शादी की बातें कही गई थी वो सब कुछ गलत है। भारत टू नेपाल किस तरीके से ये साजिश रची जा रही थी, ये सब कुछ एबीपी न्यूज़ के इस पत्रकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब झूठ और फरेब था। सीमा हैदर जो है कोई बड़े साजिश को अंजाम देने के लिए आई थी, और लगातार उनका पाकिस्तान के आर्मी से भी बात हो रहा था। अब देखिए एक और ख़बर है, ये भी एबीपी न्यूज़ की तरफ से शेयर करते हुए लिखा गया कि आखिर सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस निकली। एबीपी न्यूज़ पर काठमांडू से सीमा हैदर पर विस्फोटक खुलासा। काठमांडू के न्यू बस पार्क इलाके में होटल न्यू विनायक के कमरा नंबर 204 का सच। यहीं रुके थे सीमा और सचिन। नेपाल के काठमांडू में सीमा हैदर और सचिन के होटल पहुंचा और फिर यहां पर सब कुछ खुलासा हुआ कि कैसे वो जासूसी करने के लिए जो है पाकिस्तान से पहले काठमांडू और काठमांडू से फिर भारत। और इन सब में जो है दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि इन सब में सचिन का क्या रोल है, इस पर अभी तक मीडिया में
खामोशी इख्तियार कर ली गई है। इन सब में मीडिया जो है चुप्पी साध कर रखी है। कैसे धर्म के साथ जो है ये हनी ट्रैप का नाम जोड़ देते हैं। जब किसी खास धर्म के लोगों का नाम आ जाता है कि वो भी साजिश करता थे, तो उसको हनी ट्रैप का मामला कह दिया जाता है। अभी जी न्यूज़ देखिए कैसे सीमा को लेकर खबर चला रहा है कि सीमा पाकिस्तान की जासूस निकली, पक्के सबूत के साथ उसका जो है वो बातें आई है। और सबसे अहम बात है कि एटीएस ने जब सवाल जवाब उनसे दागे हैं तो एटीएस के सामने उसने कबूल किया है कि जब वो पाकिस्तान से काठमांडू आई थी तो उसने कई सारे सेना के जवानों को जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, लेकिन उधर से कोई उनको एक्सेप्ट नहीं हुआ। फ्रेंड रिक्वेस्ट उनका जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसके बाद पहले 6 घंटे पूछताछ, फिर 10 घंटे, और एक एक करके परत दर परत जो है खुलासा सीमा हैदर अब एटीएस के सामने कर रही है और कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। तो इस तरीके से दोस्तों तमाम वो तस्वीर आ रही है कि सीमा हैदर जो है वो 5वीं पास नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। अब आप सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से मुस्लिम के नफ़रत के चक्कर में, मुस्लिम के हिंदू बनने के खुशी में, किस तरीके से जो हमारे देश की मीडिया हुई और देश के जो कुछ तथाकथित अंधभक्त हुए, वो इतनी बड़ी जालसाज और इतनी बड़ी जासूस को लेकर जो है जश्न मना रहे थे, खुशियां बांट रहे थे। लेकिन अब कहा जा रहा है, जैसे कि एबीपी न्यूज़ की तरफ से, जी न्यूज़ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो पक्की जासूस है, पक्के सबूत के साथ उनकी जासूसी जो है वो एटीएस के सामने खुलकर आ गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।